हम लोग आज 6.2 का सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, 6.2 का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, 6.2 का फर्स्ट सेशन देखा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम लोग इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, बेसिक हमारा क्लियर है। क्या है बेटा बेसिक? बेसिक ये था बेटा कि यदि कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या ट्रायंगल है बेटा? पी क्यू आर, और एक लाइन ऐसी है जो बेस क्यू आर के पैरेलल है और ये पी क्यू को एस और पी आर को टी पे इंटरसेक्ट करती है। तो पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर होगा। ये बेसिक था। ठीक है, और इसका इनवर्स इफ पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर देन एस टी इक्वल टू क्यू आर। बस इसी जानकारी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है बेटा 6.2 के लिए इंट्रोडक्शन भी आपने कर रखा होगा, और नहीं कर किया है तो करके इंट्रोडक्शन देख करके फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने इससे पहले सेशन भी किया था। 5 और 6 एक जैसा है, फिर भी हम 6 करते हैं। क्या कहता है? इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी। ओ कहाँ है? एक कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दे रखा है, उसके इनसाइड कहीं कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, कहता है कि जो ए है वो ओ पी के है। ठीक, और जो बी है बेटा जो बी है वो कहाँ है? ओ क्यू पे है, और जो सी है वो कहाँ है? ओ आर पे। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट है तो, लेकिन उसकी कंडीशन है, उनकी सिचुएशन की कंडीशन है कि किस तरीके से सिचुएटेड है कि ए बी, यदि हम ए को बी से मिलाएं तो ये पी क्यू के पैरेलल हो जाता है। क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। जो ये लाइन है ए सी ये पी आर के पैरेलल है। तो कहते हैं शो दैट बी सी, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें हम करें तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही सहारा लेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि यदि कोई किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ऐसी हो जो किसी एक बेस लाइन के पैरेलल हो, तो जो हाँ ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं रिमेनिंग दो लाइन को, वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इफ ए बी पैरेलल टू पी क्यू देन इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या बेटा? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ ए अपान ए बी इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हम ट्रायंगल कौन सा लगेंगे बेटा? ओ पी क्यू। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल, क्या बेटा? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, सिंस ए बी पैरेलल टू किसके बेटा? ए बी पैरेलल है पी क्यू के, देयरफॉर ओ ए अपान, क्या बेटा? ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। क्यों बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओ बी अपान बी क्यू। बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम चाहो तो लिख दो यहाँ। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप वन इसको मान लो। ठीक, फिर ऐसे ही वह ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए सी का यूज हो जाए, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? पी आर ओ। इसमें हमने क्या लिया था? ओ लिया था ना, इसमें भी ओ पैरेलल ले लो, ओ पी क्यू। इन नाउ इन ट्रायंगल क्या बेटा? ओ पी आर, ओ पी आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें भी वो ये हो जाएगा
ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। अब देखो दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है, ठीक है। अब दोनों में देखो बेटा एलएचएस इक्वल है, ओ ए अपान ए पी यहाँ है, ओ ए अपान ए पी यहाँ है, तो आरएचएस भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखे हैं, कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है। ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ओ सी अपान सी आर, ठीक है। सो हमको ये करना था बेटा क्या, BC पैरेलल टू QR, जो BC है पैरेलल टू QR। अब हम इस पे कंसंट्रेट करें बेटा, तो OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR हम लोगों ने निकाल लिया है। तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इनवर्स के हिसाब से जैसे हम एक ट्रायंगल पकड़ ले OQR, तो इसमें हम लोगों ने निकाला है, हमने उसको सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है कि OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, देयरफॉर BC पैरेलल टू QR, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं, क्या लिखे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, OQR, ठीक है। OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, ठीक है। क्या आ गया बेटा, बाय एबव, रीजन यहाँ क्या लिखे, बाय एबव, ठीक है। Therefore, ठीक है, तो ये आ गया बेटा, क्या आ गया, OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, देयरफॉर BC पैरेलल टू QR, किसके बेटा, QR को, रीजन क्या लिखोगे, बाय थ्योरम 6.2 क्या था कि यदि किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स किसी दो साइड्स का रेशियो OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR आ जाए, तो BC पैरेलल टू QR होगा, ठीक है। ये प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 5 एक जैसा है, थोड़ा सा चेंज है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने भी कर लिया। ये नोट कर बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side, midpoint कर देते हैं, midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, ठीक है। क्या कर रहा है, bisect the third side। तो कहता है कि थ्योरम का यूज करना है, और कहता है कि a line drawn through the midpoint, जैसे मान लिया हमने ये लेट कर लिया है कि ट्रायंगल, हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है बेटा वो क्या है, ABC, ठीक है। कहता है इसके मिड पॉइंट मान लेते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब D से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट, तो जो ये लाइन है DE, वो इस लाइन को, किसको, AC को, थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब इफ इन ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन है, क्या, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB
and DE is the parallel of BC, therefore AE equal to EC. therefore नहीं, मतलब ये प्रूव करना है क्या कि यदि if D is the midpoint of AB and DE is the parallel of BC, then prove that AE equal to EC. यही हमने यहाँ नोट कर रखा है, ठीक है बेटा। ठीक, अब हमने क्या लिखा है, लेट गिवन ट्रायंगल बी ए बी सी, D is the midpoint of AB and DE parallel to BC. अब प्रूव क्या करना है, AE equal to EC. यूज क्या करना है, बता दिया हमको कि आपको इसका यूज करना है, थ्योरम 6.1 का। 6.1 ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए और वह लाइन रिमेनिंग जो दो साइड हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो पॉइंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब इफ DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DE इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही हम लिख देते हैं, क्या लिखें, बाई थ्योरम 6.1 क्या बता, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनको हम 1/1 भी तो कर सकते हैं, ना, कि इनका जो रेशियो है वो 1/1 है। ठीक है, जैसे मान लो ये x है तो ये x हो जाएगा, तो x अपॉन x सॉल्व होकर के 1 आता है। ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 अपॉन 5 1/1 होता है। तो AD अपॉन DB को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/1। क्यों दोनों इक्वल है बेटा, इसलिए लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये बताता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो AE इक्वल टू EC। यही आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। तो ये आपने प्रूव कर दिया, आप बड़े शान से लिखो यहाँ प्रूव। ठीक है, प्रूव लिखने में बहुत मजा आता, क्यों, बस ये हो गया। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं था उससे छोटा सोल्यूशन हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, इन्होंने कह दिया कि भैया ये इसी का यूज करना है, हमने कहा भैया हम इसी का यूज करेंगे। ये कहता है कि इफ DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमने लिख दिया। फिर ये भी इन्होंने कह रखा था कि D मिड पॉइंट है, तो हमने इन दोनों के रेशियो को 1/1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। AE इक्वल टू EC। ये नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट रखा है, 7 का इनवर्स है। उसमें 6.1 का यूज था, इसमें क्या है 6.2 का यूज करो। कहते हैं प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मान लीजिए PQ और PR दो साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट S और T हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल। जो ये लाइन है ST वो पैरेलल है थर्ड साइड के। किसके पैरेलल बेटा, थर्ड साइड के। मतलब आपको गिवन है ट्रायंगल PQR, S एंड T, क्या बेटा, S एंड T जो है, ये S अलग है, साइन में पढ़ना बेटा इसको। S एंड T इज द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड QR। आपको प्रूव करना है ST पैरेलल टू QR। तो कैसे करें बेटा, सॉल्व करते हैं, नाउ प्रूव करते हैं। PS अपॉन SQ, क्या लिखें, नाउ इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लेना बेटा, स्पेस कम होने की वजह से इसको सीधे सीधे लिख लें। PS क्या लिखें बेटा, PS अपॉन SQ।
इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ ये 1/1 हम मान सकते हैं इसको बेटा, हाँ ये 1/1, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ठीक है। पी एस अपॉन एस क्यू, हाँ ब्रैकेट में आप लिख दो पी एस इक्वल टू पी क्यू एस क्यू, क्यों, ये मिड पॉइंट है, क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला स्टेटमेंट भी हम निकाल लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है बेटा, एंड, ये एक स्टेटमेंट ये हो गया, एंड क्या बेटा, एंड पी टी, क्या बेटा, पी टी अपॉन टी आर भी इक्वल टू हो जाएगा 1/1, क्यों, दोनों इक्वल है, रीजन वही लिख दो, पी टी इक्वल टू टी आर, क्यों, क्योंकि टी इज द मिड पॉइंट ऑफ, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये दो स्टेटमेंट हो गए, एक स्टेटमेंट ये 2 हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, इसमें पी एस अपान एस क्यू, पी एस अपान एस क्यू कितना आ गया था, 1/1, ठीक है। और इसमें टी टी अपान टी आर इक्वल टू 1/1 आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए, सिंस इन ट्रायंगल टी क्यू आर, क्या लिखना था, पी एस अपान एस टी इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर एस टी पैरेलल टू क्यू आर बाय थ्योरम 6.2, ठीक है। 6.2 का यूज करने को कह रहा था, और कह रहा था कि एस और टी मिड पॉइंट है, तो हमने रेशियो दिखा दिया कि पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर। 6.1 ये कहता है कि यदि इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रा की जाए तो ये सेम रेशियो में डिवाइड होती है, और उसका इनवर्स 6.2 कहता है कि यदि ये सेम रेशियो में है तो ये पैरेलल होती है, तो चूंकि ये सेम रेशियो में हो गया इसलिए एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लोग नोट कर रखा है, कहता है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इन व्हिच, क्या बेटा, इन व्हिच ए बी, जो ए बी है वो किसके पैरेलल है बेटा, डी सी के, एंड डायगोनल ए सी और डी ओ इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ठीक है, सो दैट ए ओ अपान बी ओ ये इक्वल टू सी ओ, क्या बेटा, सी ओ अपान डी ओ, ठीक है। तो हम लोग इसमें प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे, तो उसमें हम ये देख रहे हैं बेटा कि इसमें कुछ बात बन नहीं रही है, ये जो डायगोनल है, ठीक है, इनके रेशियो को कह रहा है कि प्रूव करो, शो करो, ए ओ अपान सी ओ, ठीक है, और क्या कह रहा है कि सी ओ हो गया, ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। ऐसे तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, हम इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म का सेट करेंगे और बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको यूज करना है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, इसलिए हमने क्या किया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ था, ओ से ए बी के पैरेलल, किसके पैरेलल था, ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा की ओ ई, तो ये लिख लेते हैं, क्या लिखें, कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। ड्रा, वो हमको पता है कि क्या है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ड्रा ओ ई, क्या होगा, ओ ई पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ठीक बेटा। अब ओ ई पैरेलल है डी सी के, ओ ई पैरेलल है
बी सी के, इसका मतलब ये भी है कि बेटा ओ ई पैरेलल है ए बी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि इसको इसके पैरेलल शो किया है, तो और ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये तो हो गया अंडरस्टूड। अब हम कोई एक ट्रायंगल पकड़ते हैं बेटा, है कौन सा ट्रायंगल पकड़ लें जिसमें ई इन्वॉल्व हो, ओ ई इन्वॉल्व हो, ऐसे पैरेलल लाइन। तो दो ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। एक तो ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं पहले, सबसे पहले ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है बेटा। सिंस क्या लिखना बेटा, आप स्पेस देख करके लिखना, ठीक है। इन सिंस ओ ई पैरेलल टू, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब देखना, हमने ड्रा तो किया था ओ ई को बी सी के पैरेलल, और हम यहां लिख रहे हैं कि ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। यदि यह इसके पैरेलल है और यह इसके पैरेलल है, तो यह बेटा इसके भी पैरेलल होगी। यही हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये हो गया ना, देयरफॉर ओ ई पैरेलल टू ए बी, नहीं सिंस, सिंस ओ ई पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर ए ई, रेशियो लिख लें, ए ई क्या बेटा, ए ई अपॉन ई डी, क्या, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ, क्या बेटा, बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 लिख लें। क्या कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या कौन सा ट्रायंगल ले लिया था, ए बी डी, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है, ए बी डी। ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो जो रेशियो है ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन ओ डी, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, अब ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें बी सी इन्वॉल्व हो जाए, डी सी इन्वॉल्व हो जाए, तो कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, नीचे वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ए डी सी। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, हो सकता है विजिबल ना हो बोर्ड पे, इसलिए हम आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन को रफ करते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, एडीसी हमारा नीचे है ना, तो एडीसी में क्या हो जाएगा बेटा, एडीसी में ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी। अब देखो बेटा, फर्स्ट था ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, और सेकंड है हमारा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। हम पा रहे हैं बेटा ये इक्वल हैं, क्या इक्वल है बेटा, एलएचएस ए ई अपॉन ई डी यहां भी है, एलएचएस ए ई अपॉन ई डी यहां भी है, तो हम क्या लिखे बेटा, कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है। क्यों रफ करने फिगर, ठीक है। कंपेयरिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा बेटा, इसका LHS, इसका LHS इक्वल है, तो RHS भी बेटा इक्वल होंगे। क्या लिख लें, ए ओ अपॉन ओ सी
इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी। ठीक है, अब कंपेयर कर लो बेटा। यहाँ क्या लिखा है, ए ओ अपान बी ओ, और हमारे लिए आया है बेटा ए ओ अपान ओ सी। तो हम क्या करें, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। कर दें, क्यों कर सकते हैं ना। ठीक है, ये तो हमारे हाथ में है कि कुछ मर्यादाओं में रह करके क्या बेटा, कुछ मर्यादाओं में रह करके हम हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसमें, मैथ्स में। ठीक, तो क्या करना चाह रहे हैं हम, अभी इसको डिस्टर्ब करके इस फॉर्म का सेट करना चाहते हैं। इसको हम ले सकते हैं ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू ओ सी इंटू बी ओ। ठीक है, अब सेट कर लो बेटा। आपको क्या लाना है, ए ओ अपान बी ओ, मतलब ए ओ यहां रखना है और बी ओ इधर ले आना है। तो इसी अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं ए ओ अपान बी ओ। यहाँ क्या बचा था, ओ सी बचा था बेटा, तो ओ डी को हमको यहाँ लाना पड़ेगा। और आप पाओगे कि ये जो हमको चाहिए था वही मिल गया। प्रूव लिखो, शान से लिखना बेटा, प्रूव। ठीक है, हाँ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, प्रूव किया है क्या कि यदि कोई ट्रेपेजियम है बेटा, कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो ट्रेपेजियम है, उनके डायगोनल इस बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ होगा। ट्रेपेजियम क्या है, ए बी सी डी, और इंटरसेक्टिंग डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तैयारी करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, कुछ 9 जैसा ही 10th भी क्वेश्चन नंबर दे रखा है। इसमें शो करना है कि ये ट्रेपेजियम है, उसमें ट्रेपेजियम दे रखा था। कहता कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कि कोई क्वाड्रिलेटरल है बेटा, कोई अभी हमको ट्रेपेजियम दे नहीं रखा है, हमने ट्रेपेजियम जैसा बना दिया है, लेकिन है बेटा क्वाड्रिलेटरल ही, अभी क्वाड्रिलेटरल है, जब तक हम शो ना कर दें कि ये ट्रेपेजियम है। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ओ पे। तो ठीक है, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी। ठीक है, तो अब हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है बेटा। क्या किया है कि ओ से क्या बेटा, ओ से ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा की है ओ ई। क्या लाइन ड्रा की है, ओ ई। ठीक, अब हमें देख रहे हैं कि हमको कुछ वैसे ही उसको सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। हमें देख रहे हैं यदि यह इसके पैरेलल है तो बी ओ अपान ओ डी इक्वल टू ए ई अपान ई डी आएगा। और यहाँ बी ओ और ओ डी का कोई रेशियो नहीं दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो इसको हम डिस्टर्ब करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो हमने इसको मैनिपुलेट किया थोड़ा सा, इसमें हेर फेर किया। अभी हमने ये खेल हमको नहीं समझ में आया, तो इस खेल को हमने पूरा बिगाड़ दिया। ठीक है, फिर नए सिरे से सेट करेंगे। हमने क्या किया, ए ओ को बी ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, बी ओ को सी ओ से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल का साइन डाल दिया। अब हम इसके सीक्वेंस के हिसाब से हमको क्या लाना बेटा, बी ओ अपान ओ डी एक तरफ लाना है। तो हम क्या करें, यहाँ बी ओ है, क्या है यहाँ बी ओ, तो ओ डी को या डी ओ को इधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ ए ओ बचा और इधर सी ओ बचा, सी ओ को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ए ओ अपान सी ओ हो गया इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी, ये हो गया। अब क्योंकि इस ट्रायंगल को हमको सबसे पहले यूज करना है, इसमें बी ओ अपान ओ डी था, तो बी ओ अपान ओ डी को हमने LHS में लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। ठीक है, ये बेटा नोट कर लो, इस नोट कर लो। फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें हमने क्या किया था, इसमें जो गिवन था उसी में हमने थोड़ा सा हेरफेर किया है। ठीक है बेटा, हम हेरफेर कर सकते हैं। ठीक है, बस कैसे, मर्यादा में रह करके, जो उसकी कंडीशंस हैं, जितनी फिजिबिलिटी है उस फिजिबिलिटी में रह करके हम हेरफेर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, उसको तो अभी हमने शो नहीं किया, तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। क्या लिखे बेटा? कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ठीक है, हमने AB के पैरेलल लाइन ड्रा किया है। ठीक है, तो अब वही पुराना राग है, इन ट्रायंगल कौन सा ले लें बेटा? AB D, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, AB के पैरेलल OE है, सिंस इसकी जरूरत नहीं है ना, फिर पेज में प्रूव करना है। ठीक है, सिंस क्या लिखूंगा? सिंस OE पैरेलल टू AB, therefore क्या बेटा? AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OE। क्यों, कोई दिक्कत है क्या बेटा? क्योंकि ये पैरेलल है, इसलिए सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। AE अपॉन ED हो जाएगा BO अपॉन OD। ठीक, अब देखो BO अपॉन OD इक्वल किसके? AO अपॉन OC। तो यहां हम लिखेंगे R AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। यहां लिखो फ्रॉम 1। ठीक है, ये रख कर दें। अब देखो बेटा, AE अपॉन ED इक्वल टू हो गया बेटा AO अपॉन OC। तो अब हम एक ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे? इन ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल क्या सा बेटा? ABC। सिंस क्या आया था बेटा? AE अपॉन ED AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। ये हमने अभी फ्रॉम एबव लिख दो। फ्रॉम एबव अभी भी तुमने सॉल्व किया इसको। अभी भी तुमने शो किया इसको फ्रॉम एबव। ठीक है, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। अब देखो AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, देयरफॉर बेटा OE पैरेलल टू क्या लिखा है? OE, तो CD लिख लो या ऐसे लिख लो ना, इसको सेम डायरेक्शन में लिखो EO पैरेलल टू BC। बट EO पैरेलल किसके था बेटा? AB के। AB बाय कंस्ट्रक्शन। EO को हमने किसके पैरेलल लिखा कंस्ट्रक्ट किया था? AB के। तो AE BC के पैरेलल हो गया, AE BC के पैरेलल हो गया, और क्या बोले हैं? EO BC के पैरेलल हो गया और EO AB के पैरेलल था बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो EO इसके पैरेलल, इसका मतलब BC AB के पैरेलल, देयरफॉर BC पैरेलल टू AB। ठीक है, आप देखो कैसा भी कोऑर्डिनेटर लो बेटा, कैसा भी कोऑर्डिनेटर लो, ये दो अपोजिट साइड्स, कोई भी टू अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो वो कोऑर्डिनेटर क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम।
तो ये ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, डी सी पैरेलल टू ए बी हो गया। देयरफॉर ए quadrilateral ABCD is a trapezium। ठीक है, प्रूफ लिख लो बेटा। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, हम क्या लेकर के चले थे, हम OE को AB के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किए थे और OE को ही BC के पैरेलल प्रूव कर दिया। तो ये इसके पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन और ये इसके पैरेलल बाय प्रूविंग। देयरफॉर दिस पैरेलल टू दिस, सिंस AB पैरेलल टू BC, देयरफॉर ABCD इज अ क्या बेटा, ट्रिपेजियम। तो इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 10 हम लोगों ने इस सेशन में किया। इससे पहले वाला सेशन में 1 to 5 किया था और इसका बेसिक क्या था, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1 और 6.2। 6.1 में ये कहता था कि किसी ट्रायंगल में ABC में यदि EO पैरेलल है DC के तो AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। और 6.2 ये कहता था कि यदि यह पैरेलल है OE या EO पैरेलल है BC के तो AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। बस इसी बेसिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया। 6.2 का फर्स्ट पार्ट किया और 6.2 का सेकंड पार्ट किया है। 6.3 के इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज बेटा बस इतना ही।